नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैंटेसी स्पोर्ट्स जो स्टार्ट हुआ था 2004-2005 में, जिसको हम ऑटो इनकोडर कहते थे, जो मेजॉरिटी ऑफ फैंटेसी फुटबॉल खेलने को यूज होता था। इस प्लेटफॉर्म पे जनरली लोग खेलते थे और पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे आपस में एक कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन होता था। ये मोस्टली यूरोप में एक मनी मेकिंग सिस्टम भी हुआ करता था, बट इंडिया में एज बेटिंग इज इलीगल दैट टाइम ये पैसे बनाने की सिस्टम नहीं, सिंपली कॉम्पिटिटिव मैनर में सेट करा हुआ एक प्लेटफॉर्म था। 2007 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती तो एक नया दौर शुरू हो रहा था, जहां ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के अलावा एक नया फॉर्मेट आ गया था क्रिकेट में, जिसको 2020 कहते थे, और हेंस 2020 स्टार्ट हो रहा था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ था जब बीसीसीआई ने एक लीग लॉन्च की, जिसको आज हम आईपीएल के नाम से जाना जाता है, और उसको हम इंडियन प्रीमियर लीग भी कहते हैं। ये इतनी बड़े स्केल की टीम थी जो स्टार्ट हुई थी 8 टीम से, अभी बीच में वो 9 हुई, 10 हुई, फिर 8 हुई, और अभी फिर से हमारे पास 10 लीग्स कॉम्पीट करते हुए नजर आते हैं इस बड़े टूर्नामेंट में। इस लीग का खासियत यह है कि इसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर फिल्म स्टार तक जुड़े हुए हैं, और उनके इतने ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पैसे से हम अक्रॉस क्रिकेटिंग नेशन से हम बेहतरीन खिलाड़ियों को लेते हैं और वो आपस में कॉम्पीट करते हैं। ये लीग इतना इम्पोर्टेंट और प्रॉमिसिंग था कि 2008 में एक ऐसा चीज हुआ इंडियन मार्केट में, जहाँ पे एक एप्लीकेशन आया जिसका नाम था ड्रीम 11, जहाँ पे आप फैंटेसी टीम बना सकते थे और फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल सकते थे। यहाँ पे बेसिकली आप कॉम्पिटिटिव हेल्दी कॉम्पिटिशन के थ्रू ही खेलते थे और इसमें सिर्फ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होते थे। 2008 के बाद 2009 और 2010 में इसमें एक वाउचर सिस्टम लाया गया, जिससे कि बेसिकली आप अपने पॉइंट्स से कैश आउट बोनस और कोई वाउचर खरीदने का पॉसिबिलिटी बना सकते थे, और आप अगर जीतते थे तो आपको कोई वाउचर्स जो कि आपको बेनिफिट कर सकती थी आपके ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केटिंग में। तो ये एक मनी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 और 10 में। आज वो स्केल इतना हाई हो गया है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं, आज 50 ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म है और खेलने वाले 13 करोड़ लोग हैं। वहीं प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट 34,000 करोड़ ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपसे कमा रहे हैं। दैट मीन्स जो हम हार रहे हैं 34,000 करोड़। कैन यू इमेजिन? मेजॉरिटी ऑफ इस मनी पे भी अगर देखें तो स्मॉल लीग से दोस्तों ये पैसे नहीं आते। कोई 3-3 लाख के 1 वर्सेस 3 नहीं खेलता। सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पैसे जो कमाए जा रहे हैं, जहां पे हम सबसे स्कोप है हारने का, वो है 49 रुपीज वाली ग्रैंड लीग और मेगा लीग, जहां पे आपको कभी कभी एक टीम तो फ्री में दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि आप 10 टीम और बना सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग 1 करोड़ इज टू हाई। और यही सोच के हम लोग सारे लोग 10, 20, 30 और कुछ प्लेटफॉर्म पे तो 100 टीम्स भी बनाते हैं, और we end up getting 49 back for only 5 to 6 teams, और 24 टीम्स और 16 टीम्स के 49 रुपीज पर टीम हम लूज कर जाते हैं। और खेलने वाले 10 करोड़, 13 करोड़, 7 लाख, 50 लाख, जो भी साइज ऑफ कॉन्टेस्ट है, अगर आप उनकी टीम को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 49 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने है कि ये 34,000 करोड़ कहां से बन रहा है। तो इस पूरे स्कैम में, इस पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां पे हम फैंटेसी खेलना इतना पसंद करते हैं, कैसे हम पैसे जाने से बचा सके, कैसे हम प्रॉफिटेबल रहें, क्या रूल है इस प्रॉफिट, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे खेला जाए, क्या टीम बनती है जिससे कि हम ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। उसी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम एक चैनल शुरू कर रहे हैं, और उस चैनल का नाम है फैंटेसी अनप्लग्ड। वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी अनप्लग्ड, एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कि ये हमारी जर्नी क्या है और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा, हु आर वी? सो बेसिकली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मैं अपने आप को। मेरा नाम मलय है और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूं। मेरे साथ 3-4 लोगों की टीम है जो प्रोग्राम एनालिस्ट और बेसिक एमबीए बैकग्राउंड से काम करते हैं, और हम इस पे काफी टाइम से रिसर्च कर रहे थे कि क्या होनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और विनिंग स्ट्रैटेजी अक्रॉस ऑल फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि हम आपका पैसा और हमारा पैसा दोनों ही बचा सके। हम कैसे प्रॉफिटेबल रहें।
वी आर द टीम ऑफ 4 एनालिस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं। क्या थी हमारी जर्नी? सो बेसिकली आई एम वेरी फाउंड ऑफ क्रिकेट। मैं बचपन से स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलते रहा हूँ। 2010 में जब मैं अपने कॉलेज में था और जब ये आईपीएल अपने पीक पे था, तो मुझे पता चला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे वाउचर या कूपन बना सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी फैंटेसी जर्नी। उस टाइम बेसिकली हम अपने इंस्टिंक्ट पे बनाते थे टीम कि भाई रिसेंट 5 गेमों में अगर कोई बंदा अच्छा खेल रहा है या आपके सामने वो होता है कि पास्ट पॉइंट मेंशन्ड होते हैं, तो जिसके भी हाई पॉइंट्स हैं उसको ऐड कर दो टीम में और उसके में जिसमें सबसे ज्यादा है उसको कैप्टन चुन लो। और ऐसे होता था हमारा जीतने का उम्मीद। फिर मेरा जर्नी थोड़ा आगे गया एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डेवलपर। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे डेटा साइंस का रोल मिला और वहाँ पे मैंने देखा कि स्टैट्स और नंबर्स कितना कुछ चेंज करता है। जब हम बिजनेस के इतने करोड़ों के डिसीजंस ले सकते हैं तो व्हाई नॉट क्रिकेट। मुझे पता चला कि एक स्पोर्ट एनालिस्ट करके भी कोर्स होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि स्पोर्ट एनालिटिक्स में कैसे अप्लाई किया जाता है डेटा साइंस के कंसेप्ट या स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट को, और कैसे सजेस्ट किया जाता है कि आप कैसे बेटर परफॉर्म कर सको। तो मैंने वो कोर्स लिया और मुझे लगा कि ये डेटा साइंस से काफी रिलेटेड और नंबर्स आर द ट्रू एक्टर इन दीज प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो मैंने उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया, मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया, मैंने नंबर्स स्टार्ट करने पढ़ने स्टार्ट किया और फिर मैंने फैंटेसी पे इन्वेस्ट किया एंड वी फाउंड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। उसके बाद इंस्टाग्राम में हमने लास्ट ईयर ही 2023 वर्ल्ड कप, जो हम लोग याद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप एक चीज जरूर सिखा गया हमें कि नंबर्स और स्टैट्स के बेसिस पे आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। हमने स्टार्ट किया 2023 वर्ल्ड कप से बाइफरकेट करना कि कोई टीम अगर बैटिंग पहले कर रही है, सेकंड बैटिंग कर रही है, ओडीआई में क्या पैटर्न रहा है उनका खेलने का, उस बेसिस पे हम 11 to 13 मेंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन टीम अपने इंस्टा चैनल पे देते थे। हमारे व्यूअर्स ने हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया कि आपने बाइफरकेशन बहुत अच्छे से किया, बट बाइफरकेशन का बेसिस कभी कभी भारी पड़ जाता है जब आपके प्लेयर को हम ड्रॉप कर देते हैं। अब जैसे मैं ही रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर मेरे सामने कोई, अगर मैं ये नहीं जानता और मेरे सामने कोई बोलता कि रोहित शर्मा इस मैच में अच्छा नहीं खेलेगा, तो मैं यही बोलता कि भाई तुम रहने दो, मुझे पता है रोहित शर्मा खेलेगा। बट ऐसा नहीं होता। समटाइम्स नंबर्स गिव यू बिगर आंसर देन व्हाट यू थिंक। नंबर आपको बताती है कि किस बेसिस पे रोहित शर्मा को हमको ड्रॉप करना चाहिए। वहां पे थोड़ी फीडबैक आई हमें कि भाई तुम्हारे बाइफरकेशन को माने क्यों, क्या बेसिस है, अगर आप ये एक्सप्लेन करोगे तो हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए हमने ये सोचा कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद एक राइट टाइम आएगा जब हम इसको बाइफरकेट करके बताएंगे कि व्हाई दिस प्लेयर इज इंपॉर्टेंट ओवर अदर गुड प्लेयर्स, एंड हेंस वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम टू यूट्यूब, ताकि हम डिटेल वीडियो आपको बता सकें, जहाँ पे हम आपको समझा सकें कि कैसे नंबर्स के बेसिस पे आप अपने टीम बना सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारी टीम फॉलो कीजिए, बट आपके पास एक नंबर्स रहेगा, एक रिपोर्ट रहेगा जिसके बेसिस पे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आप एक बेटर टीम कैसे बना सकते हैं। वो हमारी चैनल आपको जरूर देगी। दूसरा, भाई कैसे, ये तो बहुत सारे चैनल्स करते हैं, स्टैट्स तो बहुत सारे चैनल्स देते हैं, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? वो एक गैम्बलिंग अप्रोच भी आपको बताते हैं, जैसे कि अगर आप आज हार रहे हो 100 तो कल 200 कर दो, कल भी हार गए तो 400 कर दो। ऐसे करते करते अगर आपका बजट सपोज लो 500 रुपए है, तो आप 100-200 अगर हार गए 2 मैच, 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में आप एंड अप करोगे 700 लॉस में, बट आपका बजट ही 500 है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है नंबर्स और स्टैट्स के साथ, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। आप कैसे इंटरैक्ट करते हो नंबर से। जैसे सिंपली हम बोल देते हैं कि 500 रन बनाए इस साल में एक प्लेयर ने, तो वो सबसे अच्छा प्लेयर है। बट अगर हम किसी और एस्पेक्ट से देखें, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, वेन्यू, वहां पे उसने 200 रन नहीं बनाए, 100 रन भी नहीं बनाए पूरे साल में। दैट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में जब वो खेलने उतरे तो उसके कहीं ना कहीं रहेगा कि इस ग्राउंड पे मैं अच्छा नहीं खेलता, और वो एक गलत शॉट आपको और उसको अपना विकेट और आपको बहुत सारे पैसे लॉस करा के जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट,
ये कोई नहीं बताता। ये कवर करेंगे हम अपने वीडियो में, जहाँ पे हम बताएंगे कि क्यों ये बंदा हम पिक कर रहे हैं ओवर अदर चैंप प्लेयर्स। कोई प्लेयर खराब नहीं है, हम कोई नहीं होते जज करने वाले, वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, हम सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये है हमारा पूरा प्रोपेगेंडा। और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे हमारी एक स्पेशल वीडियो आएगी कि आप हर लीग में कैसे इन्वेस्ट करो। सारी लीग सेम नहीं होती। इंडियन प्रीमियर लीग वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीग है, 75 मैचेस होते हैं, 2 मंथ उसको कवर करते हैं। वहीं अगर साउथ अफ्रीका T20 लीग बात करोगे तो बस 30 मैचेस होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो 30 स्टॉक का प्राइस 75 स्टॉक के प्राइस पे अगर आप लोगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो या आप कुछ गलत कर रहे हो? तो ये सारी चीजें किसी ने ना बताई है ना बताते हैं, तो हम करेंगे कवर ये सारी चीजें अपनी वीडियो में। होप आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। जिस तरह का पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिवनेस के साथ आपने सपोर्ट और लव दिया हमें इंस्टाग्राम चैनल पे, सेम इंटेंट के साथ आप हमारे यूट्यूब फैमिली से भी जुड़ेंगे और हम साथ में कुछ जीतेंगे और कुछ सीखेंगे, क्योंकि नंबर्स हमें लॉस में नहीं जाने देगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से करना है। तो ये 2-3 चीजें की मदद से अगर हम आप लोगों की थोड़ी सी मदद कर सकें आपके खुद के पैसे बचाने, तो उसमें हमें बहुत खुशी होगी। हमें आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, हम नहीं बोल रहे हैं आप 10 दे दो हम 50 बना के दे देंगे। ये सारी प्रोपेगेंडा हमारे चैनल की है ही नहीं। आप आइए, आप वीडियो देखिए, आप ढेर सारा प्यार दीजिए हमें वीडियो पे, इतना ही हमारे लिए काफी है। हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस एंड फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स जो कि फैंटेसी खेलते हैं, एंड लाइक कर लीजिए वीडियो। और प्लस यार बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि बिग बैश लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका T20 लीग और इंडियन प्रीमियर लीग, ये 4 बड़े कॉन्टेस्ट हैं जिनकी सारी वीडियोस हम पब्लिश करेंगे। आपको सिखाएंगे कि आप अपनी ड्रीम टीम कैसे बनाओ।